आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग की दुनिया जो बाहर से इतनी चमकदार और आसान दिखती है, असल में अंदर से कैसी होती है? हर दिन सोशल मीडिया पर लाखों लोग चार्ट्स दिखा दिखा कर ये दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ ही मिनटों में हज़ारों रुपए कमा लिए। लेकिन क्या ये सच है, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है जो नए ट्रेडर्स को फंसाने के लिए तैयार किया गया है? द ट्रेडिंग गेम किताब हमें उस पर्दे के पीछे लेकर जाती है जहां ट्रेडिंग की असली दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जो बहुत कठिन, अनुशासित और मानसिक रूप से थकाने वाली है। इस किताब के लेखक गैरी नॉर्डन खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर रह चुके हैं और उन्होंने इस इंडस्ट्री को अंदर से देखा है, वो सच्चाई जो ज़्यादातर लोग आपसे छुपाते हैं। ये किताब ना तो आपको कोई शॉर्टकट देती है, ना ही झूठे सपनों का वादा करती है, बल्कि यह आपके सामने वो हकीकत रखती है जिसे जानना हर नए और पुराने ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। ट्रेडिंग एक गेम नहीं है जिसमें किस्मत आजमाई जाती है। ये एक प्रोफेशनल फील्ड है जहां जीतने के लिए तैयारी, धैर्य और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ YouTube वीडियो देखकर या किसी सिग्नल ग्रुप से जुड़कर पैसा कमा सकते हैं, तो ये किताब आपको रोकती है और एक नया नज़रिया देती है। क्योंकि असली सवाल ये है, क्या आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखना चाहते हैं, या फिर बस एक और गेट रिच क्विक स्कीम की तलाश में है? इस वीडियो में हम जानेंगे द ट्रेडिंग गेम की पूरी कहानी, बिना किसी दिखावे के, बिल्कुल सच्चाई के साथ। तो बने रहिए, क्योंकि ये बुक समरी आपकी सोच को बदल सकती है। चैप्टर 1 किताब द ट्रेडिंग गेम का पहला चैप्टर बहुत ही सधे हुए अंदाज में शुरू होता है। ना कोई हाइप, ना कोई चमत्कारी दावा, बल्कि एक कड़वा लेकिन ज़रूरी सच। लेखक गैरी नॉर्डन शुरुआत में ही पाठकों को ट्रेडिंग की उस सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है। यह अध्याय उन गलतफहमियों को तोड़ता है जो आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और ट्रेडिंग कोर्स बेचने वालों ने फैला रखी हैं। गैरी बताते हैं कि आज के समय में रिटेल ट्रेडर्स, यानी आम लोग जो घर से ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग को एक आसान तरीका समझने लगे हैं पैसे कमाने का। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है उन लोगों का जो खुद कभी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं रहे, लेकिन इंटरनेट पर एक्सपर्ट बनकर बैठ गए हैं। ये चैप्टर इसी सच्चाई की परतें खोलता है। कैसे आजकल की ट्रेडिंग एजुकेशन अधिकतर हाइप है, जिसका उद्देश्य सिखाना नहीं, बेचना है। लेखक बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग उस ग्लैमर से बहुत दूर है जो आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर दिखाई देता है। असली ट्रेडर दिन रात रिस्क, प्रोसेस और रिसर्च से जूझता है। उसके हर फैसले के पीछे एक स्ट्रैटेजिक सोच होती है, न कि कोई रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल वाला ट्रिक। यह अध्याय खास तौर पर इस बात को रेखांकित करता है कि एक ट्रेड का लॉस सिर्फ आपके पैसों की कमी नहीं दर्शाता, वो आपके नॉलेज की भी हार होती है। गैरी खुद अपने अनुभव साझा करते हैं, कैसे उन्होंने ट्रेडिंग फ्लोर पर सालों बिताए और क्या क्या चीज़ें सीखी एक असली प्रोफेशनल माहौल में। वे बताते हैं कि बैंक या फंड हाउस के ट्रेडर्स उन रूल्स पर चलते हैं जो रिटेल ट्रेडर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इस अंतर को समझना ही पहले चैप्टर का सार है। इस अध्याय के अंत तक आते आते पाठक को यह एहसास होने लगता है कि अगर ट्रेडिंग को गंभीरता से नहीं लिया तो ये एक पैसा बनाने की जगह नहीं, बल्कि पैसा गंवाने की आदत बन सकती है। लेखक हमें चेताते हैं कि हम सिर्फ शॉर्टकट और संकेतों के पीछे न भागें, बल्कि इस गेम को समझें, इसकी गहराई में उतरें। और यहीं पर एक सवाल उभरता है, अगर प्रोफेशनल ट्रेडिंग इतनी रिसर्च और तैयारी मांगती है, तो फिर सोशल मीडिया पर दिखने वाला फास्ट मनी आखिर किसका पैसा है? क्या वो आपका है? सोचिएगा ज़रूर। और अगला चैप्टर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। चैप्टर 2 दूसरे अध्याय में द ट्रेडिंग गेम हमें और गहराई में ले जाती है। यहाँ लेखक गैरी नॉर्डन उस मानसिक भ्रम की बात करते हैं जो ज़्यादातर नए ट्रेडर्स को ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही घेर लेता है। ये भ्रम इतना मजबूत होता है कि लोग बार बार लॉस खाने के बाद भी मानते हैं कि अगली बार वो ज़रूर जीतेंगे, जैसे कि बाजार को हराना बस एक छोटा सा टेक्निकल ट्रिक सीख लेने भर की बात हो। गैरी यहाँ इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का भ्रम नाम की एक मनोवैज्ञानिक अवस्था की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ चार्ट्स देखना सीख लेता है या 2-3 बार मुनाफा कमा लेता है, तो उसे लगने लगता है कि अब वह मार्केट को समझ गया है। लेकिन लेखक बताते हैं कि असल में वही शुरुआती सफलता
अक्सर सबसे बड़ा जाल होती है, क्योंकि वो आत्मविश्वास नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बन जाती है। यह अध्याय इस मिथक को भी तोड़ता है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम ऑफ स्किल है। गैरी मानते हैं कि हाँ, इसमें स्किल्स ज़रूरी हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म माइंडसेट और रिस्क कंट्रोल। वो कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वह नहीं जो रोज़ कमाए, बल्कि वह है जो लंबे समय तक टिके। दूसरे अध्याय में लेखक यह भी उजागर करते हैं कि कैसे बहुत से रिटेल ट्रेडर्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स की नकल करते हैं, लेकिन आधी जानकारी और गलत तरीके से। वो हेज फंड्स की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास न तो वही रिसोर्स होते हैं, न वही डेटा और न ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। इस मिमिक्री से सिर्फ एक ही चीज़ होती है, निराशा। गैरी फिर यह बात दोहराते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए पहले मार्केट को समझना ज़रूरी है, और मार्केट को समझने के लिए आपको खुद की गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग एक रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जिसमें हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। जैसे जैसे आप इस अध्याय के अंत की ओर बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। हमारी अपनी गलत धारणाएं, जल्दबाजी और आसान सफलता की भूख। और फिर लेखक एक सवाल अनकहे ढंग से हमारे मन में छोड़ देते हैं। अगर आपने हर बार ट्रेडिंग में वही गलतियां दोहराई जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप कैसे अलग रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं? क्या सिर्फ उम्मीद काफ़ी है, या आपको अपना तरीका बदलना होगा? ये सवाल न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग सोच को चुनौती देता है, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल बनने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 3, तीसरे अध्याय में द ट्रेडिंग गेम का स्वर और भी गंभीर और वास्तविक हो जाता है। इस अध्याय का मूल केंद्र है ट्रेडिंग इंडस्ट्री की असली सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर शायद बहुत से लोग ट्रेडिंग को एक शौक नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह देखना शुरू करें। गैरी नॉर्डन इस अध्याय में एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाते हैं। ट्रेडिंग इंडस्ट्री खुद किन लोगों से बनी है और वो आपको क्या दिखाना चाहती है? यहाँ लेखक ध्यान दिलाते हैं कि जिस इंडस्ट्री का उद्देश्य आपको ट्रेडिंग सिखाना नहीं, बल्कि आपसे बार बार ट्रेड करवाना हो, वहाँ सीखने की जगह लालच को प्राथमिकता दी जाती है। वे बताते हैं कि बहुत सी ब्रोकर कंपनियां, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और सिग्नल प्रोवाइडर एक खास साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाते हैं। ये ट्रैप इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप बार बार ट्रेड करें, चाहे उसमें लॉस हो या प्रॉफिट, क्योंकि हर ट्रेड पर, चाहे आप कमाएं या हारें, ब्रोकर को फीस ज़रूर मिलती है। और यहीं पर इस इंडस्ट्री का कड़वा सच सामने आता है। आपकी सफलता उनकी प्राथमिकता नहीं है, आपकी एक्टिविटी है। इस अध्याय में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ट्रेडिंग को गेम की तरह प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोग उससे जुड़ाव महसूस करें, लेकिन इसका असली मकसद होता है उन्हें बार बार एक्शन में लाना। गैरी कहते हैं कि मार्केट को एक गेम कहना ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि ये एक गंभीर वित्तीय प्रणाली है, न कि मनोरंजन का माध्यम। लेखक ये भी समझाते हैं कि क्यों ट्रेडिंग में बार बार फेल होने के बावजूद लोग हार मानने को तैयार नहीं होते। इसका एक बड़ा कारण है कॉन्फर्मेशन बायस। लोग उन्हीं बातों पर विश्वास करना चाहते हैं जो उनकी सोच को सही ठहराती हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर वही वीडियो अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कि बस इस ट्रिक से आप अमीर बन सकते हैं, और इस चक्कर में वे असली सीख को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि अगर आप ट्रेडिंग में सचमुच सफल होना चाहते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री की नीयत को समझना होगा। सिर्फ चार्ट पढ़ना या टेक्निकल टर्म्स सीख लेना काफ़ी नहीं है। असली ताकत है खुद को इन मानसिक जालों से बचाकर एक लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाना। और फिर जब आप अध्याय के अंतिम पंक्तियों तक पहुंचते हैं, तो एक सवाल गूंजने लगता है, क्या आपने अब तक सच में ट्रेडिंग की प्रैक्टिस की है, या सिर्फ उस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं जो चाहती है कि आप कभी रुकें ही नहीं? ये सवाल सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक दरवाज़ा है जहां से असली सीख शुरू होती है। चैप्टर 4, चौथा अध्याय, द ट्रेडिंग गेम की आत्मा को और अधिक स्पष्ट करता है। यह अध्याय एक तरह से चेतावनी है, लेकिन साथ ही मार्गदर्शन भी। यहाँ गैरी नॉर्डन हमें उस जगह ले जाते हैं जहाँ ट्रेडिंग की सबसे अहम लड़ाई लड़ी जाती है, हमारे अपने मन के अंदर। लेखक इस अध्याय में उस आम सोच पर वार करते हैं जो कहती है कि जो ट्रेडिंग में जल्दी सीखता है
वो जल्दी कमाता है। गैरी बताते हैं कि ये धारणा पूरी तरह गलत है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां जल्दबाजी नहीं बल्कि परिपक्वता मायने रखती है। इस अध्याय में वह रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी की बात करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। ये तब होता है जब लोग लगातार बिना ठोस प्लान के ट्रेड करते जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मार्केट में लगातार कुछ ना कुछ करना है। पर हकीकत ये है कि ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स रोज़ ट्रेड नहीं करते। वे केवल तब ट्रेड करते हैं जब उनके पास क्लियर सेटअप, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एक ठोस लॉजिक हो। गैरी यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं, ट्रेडिंग का मतलब है नॉन एक्शन को भी एक्सेप्ट करना। यानी कई बार सही ट्रेड करने का मतलब है कोई ट्रेड ना करना। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को अक्सर लगता है कि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, और इसी जल्दबाजी में वे लगातार नुकसान उठाते हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि कैसे भावनाएं, डर, लालच, पछतावा और जोश हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। गैरी खुलकर बताते हैं कि असली ट्रेडर वही है जो खुद की भावनाओं का ऑब्जर्वर बन सके। वह व्यक्ति जो अपने इमोशंस को पहचाने, उन्हें कंट्रोल करे और तब निर्णय ले, वही लॉन्ग टर्म में सफल हो सकता है। गैरी यह भी बताते हैं कि कई बार लोग सिर्फ अपने एक पुराने सफल ट्रेड की याद में बार बार उसी तरह के ट्रेड ढूंढते रहते हैं, जबकि मार्केट हर दिन नया होता है। यह पिछली जीत का मोह एक बहुत बड़ा जाल है। अगर आप उसी सोच में फंसे रहेंगे तो आप मार्केट के बदलते मिजाज को समझ ही नहीं पाएंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ बाहर के चार्ट्स और न्यूज़ एनालिसिस से नहीं चलती, यह अंदर की लड़ाई है। जब तक आप अपनी भावनाओं, अपनी आदतों और अपनी सोच को प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती। और फिर अध्याय के अंत में एक सवाल हमारे दिल में उठता है, अगर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर ही लड़ी जा रही है, तो क्या आप सच में उस फाइट के लिए तैयार हैं, या अभी भी आप सिर्फ बाजार को दोष दे रहे हैं? शायद यहीं से असली सुधार की शुरुआत होती है। चैप्टर 5, 5वां अध्याय, द ट्रेडिंग गेम का सबसे निर्णायक मोड़ बनकर सामने आता है। यहाँ तक आते आते लेखक गैरी नॉर्डन पाठक को उस सतह पर ले आते हैं जहां अब बहानों की कोई जगह नहीं बचती। इस अध्याय का मूल विषय है ट्रेडिंग को प्रोफेशनली अप्रोच करने का असली मतलब क्या होता है। गैरी शुरू में ही साफ कर देते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स या किसी गुरु की बातों पर चलने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक सिस्टम तैयार करना। ऐसा सिस्टम जो टेस्ट किया गया हो, लॉजिकल हो और सबसे ज़रूरी बात, रियल मार्केट कंडीशंस में टिकाऊ हो। इस अध्याय में वे एक बेहद अहम बात साझा करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स में फ़र्क सिर्फ स्किल का नहीं होता, बल्कि सोचने के तरीके का होता है। प्रोफेशनल कभी भी हर दिन मुनाफा कमाने के दबाव में ट्रेड नहीं करते। वे अवसर का इंतज़ार करते हैं, न कि एक्शन का। वहीं रिटेल ट्रेडर्स खुद को प्रूव करने की कोशिश में हर दिन कुछ करने पर मजबूर हो जाते हैं। गैरी हमें ट्रेडिंग जर्नल की अहमियत भी बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप हर ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, उसके पीछे का लॉजिक नहीं लिख रहे और अपने रिजल्ट्स की ईमानदारी से समीक्षा नहीं कर रहे, तो आप सीख ही नहीं सकते। और जो सीखता नहीं, वो लंबे समय तक टिकता नहीं। ये अध्याय एक और अहम विषय को छूता है, सस्टेनेबिलिटी। बहुत से लोग 1-2 महीनों के लिए पैसा कमा लेते हैं, पर प्रोफेशनल वही होता है जो सालों तक मार्केट में जीवित रहे। इसके लिए ज़रूरी है कैपिटल की रक्षा करना। गैरी बार बार दोहराते हैं, डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन नॉट लूजिंग इट अननेसेसरीली। ट्रेडिंग में जोखिम से बचना कोई डरपोक होना नहीं है, बल्कि वही असली बुद्धिमत्ता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि किसी भी स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए समय, धैर्य और सटीक एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। प्रोफेशनल्स बार बार प्लान को फॉलो करते हैं, भले ही शॉर्ट टर्म में रिजल्ट खराब आए, क्योंकि उन्हें पता है लॉन्ग टर्म में उनका एज ही उन्हें आगे ले जाएगा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि बिना प्रक्रिया, बिना लॉजिक और बिना डेटा के ट्रेडिंग एक जुआ बन जाती है, और जुए में जीतना कभी स्थायी नहीं होता। और फिर अध्याय के आखिरी शब्दों के साथ एक ऐसा सवाल हमारे भीतर गूंजता है, क्या आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह देख रहे हैं, या अब भी आप हर ट्रेड से साबित करना चाहते हैं कि आप सही थे? यही सवाल तय करता है कि आप एक सीरियस ट्रेडर हैं या बस एक और होपफुल गैम्बलर। चैप्टर 6,
छठा और अंतिम अध्याय द ट्रेडिंग गेम का सबसे सशक्त और विचारोत्तेजक हिस्सा है। ये सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें खुद को देखने के लिए मजबूर करता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लेखक गैरी नॉर्डन ये स्पष्ट कर चुके होते हैं कि ट्रेडिंग एक आसान इंस्टेंट मनी कमाने वाला शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रोफेशन है, और अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह हमें चुपचाप बर्बाद कर सकता है। इस अध्याय में गैरी उन लोगों की बात करते हैं जो ट्रेडिंग को लेकर भ्रम में जीते हैं, जिन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत सीख लेंगे और फिर पैसा बरसने लगेगा। वह उन विज्ञापनों और यूट्यूब चैनलों की भी बात करते हैं जो दिखाते हैं कि एक लैपटॉप, एक ऐप और कुछ रंग बिरंगे चार्ट से ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन असल में ज़िंदगी तब बदलती है जब हम अपनी सोच, अपने डिसीजन मेकिंग और अपनी आदतों को बदलते हैं। गैरी इस अध्याय में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। वह बताते हैं कि अगर आप सालों तक ट्रेडिंग में लगे रहते हैं, बार बार पैसा गंवाते हैं, मानसिक थकान झेलते हैं और फिर भी कोई स्थायी नतीजा नहीं निकलता, तो आपने सिर्फ पैसा नहीं खोया, बल्कि समय, आत्मविश्वास और बेहतर रास्तों के अवसर भी खो दिए। यह अध्याय ट्रेडिंग को लेकर एक परिपक्व सोच को जन्म देता है। यह सिखाता है कि कोई भी क्षेत्र, चाहे वह ट्रेडिंग हो या बिजनेस, कला हो या नौकरी, अगर उसमें सफलता चाहिए तो शॉर्टकट नहीं, एक ठोस फाउंडेशन चाहिए, एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए। गैरी अंत में ये भी बताते हैं कि अगर आप वाकई में ट्रेडिंग को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल करें कि क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ पैसों के लिए, या आपको इसमें लॉजिक, स्ट्रैटेजी और मानसिक संतुलन की प्रक्रिया से प्रेम है? अगर जवाब सिर्फ पैसा है तो शायद यह रास्ता आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, हार स्वीकार कर सकते हैं और फिर भी डटे रह सकते हैं, तो आप सही दिशा में हैं। इस अंतिम अध्याय को पढ़ने के बाद एक सच्चाई बहुत स्पष्ट हो जाती है कि असफल ट्रेडिंग सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे आत्मविश्वास की हानि, भ्रम और निराशा का कारण भी बन सकती है। इसलिए इससे पहले कि आप इस राह पर कदम बढ़ाएं, खुद को, अपने इरादों को और अपने दृष्टिकोण को पूरी ईमानदारी से टटोलें। और अब जब आप इस किताब के आखिरी पन्ने पर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक पल ठहर कर सोचें, क्या आप इस गेम को सिर्फ बाहर से खेल रहे थे या अब आप इसके अंदर उतर चुके हैं? यदि हाँ, तो कुछ सुझाव हैं जो आपको न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जीवन में भी आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन की तरह ट्रेडिंग को भी एक सीखने की प्रक्रिया मानें, जहां असफलता अंत नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। जो भी सीखें उसे खुद पर आजमाएं, टेस्ट करें, न कि सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करें। खुद की सीमाओं को समझें और बिना ज़रूरत के जोखिम न लें। जिंदगी लंबी है और हर एक फैसले का असर आगे तक जाता है। अंत में पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि समझदारी से जीना और लगातार बेहतर बनते जाना ही असली सफलता है। द ट्रेडिंग गेम सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये सोचने के तरीके के बारे में है। और अगर आपने इसे सही रूप में समझ लिया तो शायद आप न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बने, बल्कि एक